लोन लेके हमने बसों के किराए, बॉर्डर की फ़ीस, वीज़ा फ़ीस दे के तो फिर हमने जाना। जिस्म खस्ता हाल होता था 5 दिन का सफ़र करके, लेकिन बस दिल में एक ही जुस्तजू और जज्बा होता था कि हमने जाना है और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना है। उस इवेंट में दुनिया के 60 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने 60 कंट्रीज़ में से गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान का नाम हासिल किया। तो मैं जब रिंग में एंटर हो रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि शाहिद, तुम ये ना सोचो कि शाहिद रिंग में जा रहा है, तुम ये सोचो कि पाकिस्तान का परचम रिंग में जा रहा है। मेरा नाम शाहिद तारिक है और मैं इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्लेयर और ट्रेनर हूँ। सन 2000 में मैं गांव में था और बस मुझे ख्वाहिश थी मार्शल आर्ट्स। मैं बचपन से मार्शल आर्ट्स मूवीज़ देखता था और ख़ुद से बॉक्सिंग करने की कोशिश करता था। तो मतलब मेरे दिल में था कि मैंने करना है। मेरे अब्बू चूँकि इस्लामाबाद में जॉब करते थे, इसलिए फिर मैं अपने गाँव सियालकोट नारोवाल से मैं यहाँ शिफ्ट किया सिर्फ मार्शल आर्ट के क्लब के लिए। मैं यहाँ आया, मैंने एडमिशन लिया, मैंने खेलना स्टार्ट किया। मैंने क्लब से सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे स्टार्ट किया, लेकिन जब मैं खेलता गया मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। इसी दौरान जो मेरे टीचर थे जाहिद रशीद भट्टी साहब, उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स फ़ाइट्स खिलाना शुरू कर दी। जब मैंने फ़ाइट्स विन करना शुरू की, फ़ाइट जीतना स्टार्ट की, तो मेरे टीचर ने देखा कि ये एक होनहार स्टूडेंट है। तो मेरे टीचर ने मुझे प्रोविंशियल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाया, मैंने वहाँ से भी गोल्ड मेडल लिया। तो इसी तरह बस करते करते जब मैंने देखा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट भी जीता है, प्रोविंशियल भी जीता है, तो बस मेरे दिल में ख्वाहिश बढ़ती गई कि मैं यहाँ से उठ के इंटरनेशनल खेलूँ और अपने मुल्क के लिए मेडल्स लूँ। मेरे पास 3 एशिया टूर्नामेंट के 3 ब्राउन्स हैं जो मैंने मशहद और कुंभ से लिए हैं, और एक मेरे पास इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है जो मैंने तेहरान से लिया है। वो किक बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप था। उस इवेंट में दुनिया के 60 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने 60 कंट्रीज़ में से गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान का नाम हासिल किया। क्योंकि किक बॉक्सिंग की फेडरेशन जो थी वो तो रजिस्टर्ड नहीं थी PSB से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, लेकिन ये थी कि उसकी जो एसोसिएशन थी वो प्राइवेट थी। इसलिए हमने जब जाना होता था, ईरान से जो एसोसिएशन थी हमें हमारा प्रपोजल भेजती थी टूर्नामेंट का, तो वो प्रपोजल लेके हम ईरान एम्बेसी जाते थे। वहाँ से हम वीज़ा लगवा के फिर खुद ही यहाँ से इस्लामाबाद से जो ट्रेन जाती है कोयटा, उसके ज़रिए हमने कोयटा जाना, फिर कोयटा एक रात स्टे करना, फिर वहाँ से आगे ताफ्तान बॉर्डर जाना, फिर बॉर्डर पे एक रात स्टे करना, फिर वहाँ से आगे 24 घंटे का मशहद का और तेहरान का कुंभ का रास्ता। तो इस तरह हमारे ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन सफ़र में हम गुजारने के बाद इमीडिएटली जाते ही फ़ौरन हमने रिंग में पार्टिसिपेट करना। तो बड़ी थकावट भी होती थी, लेकिन उसके बावजूद जिस्म खस्ता हाल होता था 5 दिन का सफ़र करके, लेकिन बस दिल में एक ही जुस्तजू और जज्बा होता था कि हमने जाना है और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना है। तो भी फेयरली बताना चाहूँगा कि फ़ाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ है और मेरे वालिद साहब एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे छोटी सी, तो बस बड़ा मुश्किल गुजारा था क्योंकि वालिद साहब सिंगल हैंड पर्सन थे जो अर्निंग करने वाले थे। उस दौरान उन्होंने घर का रेंट भी देना, यूटिलिटी बिल्स देने, हमारी स्कूलों की फीसेस देनी, और उसके दौरान बड़े क्राइसिस थे। बस जब जाना तो अबू ने इसी तरह किसी से 15-20 हज़ार 30 हज़ार लोन लेके देना, तो वो लोन लेके हमने बसों के किराए, बॉर्डर की फ़ीस, वीज़ा फ़ीस दे के तो फिर हमने जाना। तो जब खेल के आते थे खुशी तो बहुत होती थी कि मुल्क का नाम रोशन किया है, मेडल लेके आए, लेकिन सबसे ज़्यादा गम ये भी दिल में होता था कि ये वालिद साहब ने इतने पसमानदा हालात में लोगों से जो पैसे उठा के दिए हैं, अब ये वापस कैसे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पजीराई नहीं होती थी, गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती थी जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भी खुश हो सकते। जब मैं गोल्ड मेडल हुआ तो मेरे जो टीचर थे जाहिद रशीद भट्टी साहब, मैं फ़ाइट खेल रहा था, अभी मैं रिंग में गया, मैंने पाकिस्तान का परचम उठाया हुआ था। तो मैं जब रिंग में एंटर हो रहा था तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि शाहिद, तुम ये ना सोचो कि शाहिद रिंग में जा रहा है, तुम ये सोचो कि पाकिस्तान का परचम रिंग में जा रहा है और आज ये पाकिस्तान की फतह होनी चाहिए। सर ने कहा कि देखो सारे कंट्रीज़ के जो लड़के हैं वो प्लेन पे आए हैं, जहाज़ पे आए हैं, ठीक है, बड़े फैसिलिटेट हो गए हैं, हम मुश्किल हालात से ज़रूर आए हैं, लेकिन हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं होना चाहिए और हमने जीत के जाना है। अल्लाह का नाम लिया और मैं खेलता गया, बस मुझे समझ नहीं आई कि खुदा ने मुझे कैसे इज़्ज़त दी और मैं जीतता गया।
मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैंने इस 20-21 साल कैरियर में ना सिर्फ बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस यही खेला है, बल्कि मैं 2011 से एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर भी खेल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान वापडा से क्रिकेट खेलता हूँ और वापडा से मैं 4 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब इंसान के दिल में इरादा हो, जस्तजू हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ना सिर्फ हम एक गेम में पार्टिसिपेट करके मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, बल्कि हम अपने डिफरेंट टैलेंट से हम मुल्क को, कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह मैंने मार्शल आर्ट्स में, किक बॉक्सिंग में मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल्स लिए, इस तरह मेरी ख्वाहिश है कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मैं PSL खेलूँ और क्रिकेट में आगे जाके पाकिस्तान के लिए एक आला मुकाम हासिल करूँ। गवर्नमेंट को एक बजट रखना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट से बच्चे ऊपर आएँ। क्लब लेवल पे एक फंडिंग होनी चाहिए, जो बच्चे क्लबों में अच्छा परफॉर्म करें उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट से, ताकि उनको अर्निंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनकी जो गेम या ग्रूमिंग है वो स्टॉप ना हो। मैं इमरान खान साहब से थोको करता हूँ, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स मैन है। उनको बस चाहिए कि वो तवज्जो दें अपने मुल्क की गेम्स और स्पोर्ट्स पे और इनको प्रमोट करें, क्योंकि एक स्पोर्ट्स मैन से बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। तो मेरी उनसे अपील भी है, तवक्को भी है कि वो ज़रूर हमारे मुल्क की स्पोर्ट्स को बेहतर करेंगे। मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि आप मेहनत करते रहें और अपनी एफर्ट, अपना वर्कआउट छोड़े नहीं। डे बाय डे आप अपनी ग्रूमिंग करें, अपना स्टेमिना वर्कआउट करें, अपने ड्रिल्स करते रहें। बस खुदा ने चाहा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे और एक वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे मुल्क में भी स्पोर्ट्स को बहुत पजीराई मिलेगी।